हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई वो है समाकलन, जो 7वां चैप्टर है। तो भाई अभी जो आपको हम प्रश्नावली पढ़ाने जा रहे हैं वो है 7.7। भाई इसके पहले अभी हमने 7.6 को खत्म किया था, जहां पर हमने आपको खंडशः समाकलन पढ़ाया था, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है भाई, ये भाई उसका थोड़ा आगे का रूप है क्या यहाँ पर तीन स्पेशल फलन हैं जिनके ना आपको भाई यहाँ पर समाकलन पढ़ाए जाएंगे। ठीक है भाई, देखो तीनों लगभग एक ही जैसे लिखे हुए हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। और भाई जो सामने सूत्र हैं वो भी लगभग एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा ही अंतर है। तो यहाँ पर क्या है कि इन तीनों ही सूत्रों पर बेस्ड कुछ सवाल दिए गए हैं। तो भाई आपको ये सूत्र याद करने हैं और सवाल बहुत आसान है। अगर भाई ये सूत्र आपको याद है तो केवल आपको मान रखना है और सवाल आपसे हो जाएगा। देखो पहला क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और भाई दूसरा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो दोनों एक ही चीजें हैं, बस खाली वहां प्लस में है यहाँ माइनस में है। तो देख लो सामने सूत्र भी एकदम सेम है, एक्स अपॉन टू यहाँ पर भी, एक्स अपॉन टू यहाँ पर भी। जो चीज लिखी है वही यहाँ लिख दो। ठीक है, वही चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है भाई, एक्स अपॉन टू लिखो, इनटू में आप वही चीज लिख दो। प्लस वाले में प्लस लगाना है, माइनस वाले में माइनस लगाना है। ए स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पर भी ए स्क्वायर अपॉन टू। लॉग लॉग कोई अंतर नहीं है। लॉग में अंदर क्या लिखना है, एक्स प्लस ये वाली चीज उतार दो, और यहाँ पर एक्स प्लस ये वाली चीज वहां उतार दो। तो ये दोनों ही सूत्र एकदम एक जैसे हैं। तो भाई अगर आप एक को याद कर लोगे ना तो दूसरा आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तीसरे वाले में अंतर है, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस का एक्स स्क्वायर हो, देखो यहां पर भी प्लस का एक्स स्क्वायर था, यहां पर भी प्लस का ही एक्स स्क्वायर था, लेकिन अगर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा तो आप भाई समझो यही सूत्र चाहे अपॉन में हो और चाहे ऊपर हो, साइन इनवर्स ही बनेगा हमेशा। तो बाकी देखो वैसे ही है, एक्स अपॉन टू वही चीज पूरी लिख दी हमने, लेकिन प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू के आगे लॉग नहीं है। बाकी यहां तक तो पूरा वैसे ही ऊपर जैसे लिखा हुआ है, बस जहां पर पूरा लॉग वाला सिस्टम है वहां पर क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। तो जो ये तीन हमारे स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि भाई सूत्र इनके काफी बड़े हैं, तो इनको आप भाई ढंग से याद कर लेना कि भाई कौन सा सूत्र कैसे काम करेगा, कैसे लगेगा। ठीक है, जैसे ही आप ये तीनों सूत्र याद कर लोगे, प्रश्नावली बहुत आसान है। प्रश्नावली में केवल मान ही रखने हैं, कहीं कहीं पर होल स्क्वायर बनाना है और मान रखना है, कहीं कहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे यहाँ पर और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों सूत्र जब आप याद कर लोगे उसके बाद आप एक्सरसाइज 7.7 भाई शुरू कर सकते हो। देख लो अभी पहला सवाल क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान दीजिएगा भाई। अंडर रूट के अंदर लिखा है 4 - एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से ये सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है। देखो आप सवाल को कैसे लगाओगे, पहले आप देख लो कि भाई कौन सा वाला बन रहा है। ये वाला बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर केवल यहीं पर है, तो ये वाला सूत्र बन रहा है। फिर लिखा होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको पहले आप आई बराबर में लिखोगे, 4 - एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx लिख देना। फिर आप इसको थोड़ा सा सही करके लिख दोगे। 4 को आप लिख सकते हो 2 का वर्ग, और एक्स स्क्वायर तो पहले से ही लिखा हुआ है। अब देख लो एग्जैक्टली यही वाला सूत्र बन जाएगा। देख लो बिल्कुल यही बन रहा है ना, बस अंतर क्या है भाई, यहाँ a लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो जहां जहां सूत्र में a लिखा हो हमें वहां पर 2 लिख देना है, बस इतना सा ही अंतर है। तो भाई यहाँ केवल इतना किया और आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। इसको पहले लिखो एक्स अपॉन टू, फिर होता क्या है कि जो चीज यहाँ लिखी है वही यहाँ लिखी जाती है। तो आप भाई इसको ऐसे लिख दो, 2 का वर्ग और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू। ए स्क्वायर का मान क्या है, 2 का वर्ग अपॉन टू, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की जगह तो एक्स है, ए की जगह 2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस सी कर दो बस।
थोड़ा सा और चाहो तो हल कर सकते हो, यहाँ पर लिख दो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 4/2 हो जाएगा भाई, 2 और 2 एक घाते कट जाएंगी ना, तो प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और प्लस सी। और देख लो भाई, पहला सवाल कितने आराम से हो गया, क्योंकि सवाल में कुछ है नहीं, सीधा बस ये सूत्र आपको याद होने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगने वाला है, वैसा ही भाई जानबूझकर सवाल बना दो और सीधा फार्मूला लगाओ, सवाल आपसे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब भाई ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 2 पे, देखो ये सवाल भी एकदम वैसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। अंडर रूट में लिखा है 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो सवाल तो यही वाला बनेगा, क्योंकि खाली एक यही सूत्र ऐसा है जहां एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पर भी जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस का है, भाई यहाँ पर भी प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, तो केवल यहीं पर माइनस का है, तो सूत्र तो यही वाला बनेगा। देख लो कैसे बनाओगे, पहले आई बराबर 1 माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा dx, फिर 4x स्क्वायर को आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे, देखो एक का लिख दो एक का वर्ग, भाई एक पर आप कितनी भी पावर लगा दो कोई दिक्कत नहीं होती एक को। 4x स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो 2x का होल वर्ग, बन गया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह लिखा हुआ है 2x। अब देखो x की जगह अगर 2x है तो उससे क्या फर्क आएगा, जहां जहां x लिखना है वहां वहां आप 2x लिख दो, लेकिन x के साथ दो गुणा में है तो अपॉन में आ जाएंगे, तो जहां जहां आप लिखोगे वहां वहां क्या होगा, अपॉन में चीजें आ जाएंगी, बाकी सवाल एकदम वैसे ही लगेगा। अब भाई ध्यान देना, देखो तो जो दो ये अपॉन में आएंगे ना, ये आप पहले ही निकाल लो, 1/2 हमने पहले ही लिख दिया है, क्यों लिख दिया है, क्योंकि भाई x का जब आप समाकलन करोगे ना, तो जो ये दो हैं वो अपॉन में आ जाएंगे, और जो अपॉन में आएंगे उन्हें आप 1/2 करके आगे लिख दो। यहाँ पर क्या है x अपॉन 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन 2, और एक का वर्ग माइनस 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि आगे वाला ब्रैकेट आपको वैसे ही उतारना है। फिर ए स्क्वायर का मान है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स, और x की जगह 2x अपॉन 1, अपॉन 1 लिखने की कोई जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि भाई 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब भाई इसे थोड़ा सा हल कर लो, देखो 1/2 से ना अंदर गुणा कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन 2, 1 माइनस इसे भाई हल कर दोगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर जब यहाँ गुणा कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/4, और हो जाएगा साइन इनवर्स 2x और प्लस c। और भाई देख लो आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही 4x स्क्वायर लिखा हुआ था उसे आपने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, तो जहां जहां x है वहां वहां हमने 2x लिख लिया, लेकिन जो x के साथ दो गुणा में आए हैं ना, तो वो समाकलन में क्या होता है उल्टा हो जाता है, गुणा में है तो अपॉन में हो जाएंगे, तो हमने क्या किया वो दोनों हमने पहले से ही अपॉन में लिख दिए, पूरे के साथ आप ब्रैकेट लगा के लिख दिया, बाद में हमने अंदर गुणा कर दिया, और भाई देखो सवाल हो गया। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। अब भाई देख लो प्रश्न नंबर 3, देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में लिखा है x² प्लस 4x प्लस 6। अब देखो ये वाला सवाल आप डायरेक्ट नहीं बना पाओगे, क्योंकि x² प्लस a² या माइनस a² टाइप का यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखे हैं अंदर 3 पद। तो क्या करेंगे, जैसे ही आपको इस प्रकार का सवाल मिलता है आप पहले अंदर होल स्क्वायर बनाओगे, होल स्क्वायर जब बना लोगे ना तो सवाल एकदम ऐसा ही बन जाएगा जैसा भाई हम लोग पहले बनाते आए हैं। तो पहले क्या करोगे, पहले आई में लिखो, ठीक है, देखना x² प्लस 4x प्लस 6, यहाँ लिख दो dx। अब अंदर ना आपको एक बनाना है होल ऑफ स्क्वायर, देखना कैसे, देखो ये सवाल तो काफी आसान है, यहाँ तो आप बड़े आराम से बना लोगे, जो आगे सवाल आएंगे वहां पर क्या होगा, होल स्क्वायर बनाना भी थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना x² प्लस 4x लिखा है, जो ये 6 लिखे हुए हैं ना,
इनको आप ऐसे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। 4 + 2 हमने लिख दिया, क्यों लिखा है? क्योंकि x² + 4x + 4 होल स्क्वायर बन जाएगा। किस चीज का बनेगा भाई, सोचो आप कि भाई हम किस चीज का होल स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। ये भाई होल स्क्वायर बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर। x + 2 का आप होल स्क्वायर खोलोगे तो आ जाएगा x² + 4x + 4। अब यहां बचे हैं दो, और जो दो किसी का वर्ग नहीं होते भाई, दो जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसे हम जबरदस्ती पूर्ण वर्ग संख्या बनाकर लिख देंगे। तो दो को आप क्या लिख सकते हो, √2 का वर्ग। अब देखो सवाल जो है x² + a² इस टाइप का बन गया है। सेम देख लो आप, सेम बना ना। अब x का मान क्या है, x + 2 है, और a का मान क्या है, √2 है। बस सीधे आपको वो वाला सूत्र लगाना है, देखना कैसे लगाएंगे। पहले लिखा है x + 2, तो यहां लिख लो x + 2/2 लिखा है, तो भाई हमने लिख दिया। फिर आप ब्रैकेट में वही चीज उतार दिया करो जो यहां पर लिखी है। अब देखो, चाहे आप ये चीज लिखो, चाहे ये चीज लिखो, चाहे ये लिखो, एक ही बात होती है भाई। ये लिखोगे तब भी ये है, तब भी ये है, ये तीनों चीजें एक ही चीज तो है। तो यहाँ आप सीधा ऊपर वाला ही लिख दिया करो। तो भाई आंसर में चूंकि वो लोग ऐसे ही लिखते हैं, प्लस a²/2। देखो a का मान है √2, उसका वर्ग हो जाएगा 2, तो 2/2 यहाँ लॉग, ऐसे बना लो। फिर लिखा है x, तो x का मान है x + 2 प्लस अंडर में जो चीज आपने यहाँ लिखी है वही चीज वहां लिख दो, तो हो जाएगा x² + 4x और +6 मॉड्यूलस क्लोज और +c। बस ये और ये कैंसिल होगा, बाकी पूरा आप ऐसे ही उतार देना और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, जैसे ही आप ये चीज बना देते हो, सवाल एक या दो लाइनों में ही लग जाता है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला है हर चीजों के। बस आपको ये रूप बनाना होगा इस प्रकार से, होल स्क्वायर बनाकर। ठीक है, जैसे ही आप होल स्क्वायर बनाकर ये वाला रूप बना दोगे, तो सवाल तो केवल दो ही लाइनों में हो जाए। क्लियर हो गया भाई यहां तक? तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3।